नमस्कार, महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हफ्ते भर की बड़ी खबरों वाले इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और नागपुर सांसद नितिन गडकरी के साथ 3 प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले नागपुर महानगर पालिका के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 579 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और आपली बस की व्हाट्सएप टिकटिंग सेवा का शुभारंभ किया गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने नागपुर स्किल सेंटर का उद्घाटन किया, जहां युवाओं को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक अन्य कार्यक्रम में महा आरोग्य शिविर का उद्घाटन कर नागरिकों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की गई। खरं तर महाआरोग्य शिबिराच्या पाठीमागची भूमिकाच ही आहे की समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीला तज्ञ आरोग्य सेवा उपलब्ध झाली पाहिजे। आज आपण वेगवेगळ्या योजना चालवतो, सरकारचे हॉस्पिटल्स आहेत, मेडिकल कॉलेजेस आहेत, अनेक धर्मदाय संस्था उत्तम काम करत आहेत, पण या सगळ्या लोकांना एका ठिकाणी जर आणलं तर त्यातनं समाजातला जो मध्यमवर्गीय आहे, गरीब आहे, शेवटचा व्यक्ती आहे, यांना त्यातनं एक सुविधा मिळते। ठाणे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के 3 हाथ नाका ट्रैफिक सुधार परियोजना का भूमि पूजन किया। इंजीनियरिंग की आधुनिक तकनीक से बनने वाली ये परियोजना 1.5 साल में पूरी होगी, जिससे 7 में से 4 प्रमुख मार्गों पर यातायात सुचारू होगा और ठाणे में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना एशिया के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक 3 हाथ नाका की जाम की समस्या का स्थायी समाधान करेगी। वाहतूक कोंडीमुळे होणारं पोल्यूशन, प्रदूषण कमी होईल, ट्रॅफिक कमी होईल, या ठिकाणी अपघात कमी होतील आणि त्याचा फायदा ठाणेकरांना होईल आणि त्यामुळे अतिशय हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, गेम चेंजर प्रकल्प आहे ठाण्यासाठी। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने पंढरपुर में कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने शासकीय महापूजा का मान पाने वाले वारकरी दंपत्ति का सम्मान किया। इसके बाद पत्नी अमृता फडणवीस के साथ श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में शासकीय महापूजा कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने निर्मल वारी, समृद्ध वारी और चरण सेवा अभियान के समापन समारोह में भाग लेकर स्वच्छ सुव्यवस्थित वारी के प्रयासों की सराहना की। इसके बाद पर्यावरण की वारी पंढरपुर के द्वार अभियान के समापन समारोह में शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण और हरित वारी का संदेश दिया। पंढरपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना के तहत किसानों को कर्ज मुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर आयोजित भव्य किसान सम्मेलन, सम्मान समारोह और कृषि महोत्सव का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच सरकार ने योजना के तहत करीब 17 लाख पात्र किसानों की सूची भी जारी कर दी है, जिससे उन्हें जल्द कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। पुणे में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अजित दादा पवार कृषि समृद्धि कर्ज योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सहकार के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देने और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। योजना के तहत पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने 1000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि AI आधारित खेती की पहल अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाई जाए, ताकि कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाई जा सके। अजितदादा पवार कृषी समृद्ध कर्ज योजना ऊस शेतीमध्ये AI तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे। या तंत्रज्ञानामुळे ऊस उत्पादनामध्ये सुमारे 40% वाढ, तसेच पाण्याची 30% बचत, तसेच रासायनिक खतांचा 20 ते 30% कमी वापर होऊन आरोग्यही सुधारण्यास मदत होणार आहे। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। इस ऐप आधारित सेवा के जरिए एक ही मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कार, ऑटो रिक्शा और बाइक टैक्सी की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में 600 टैक्सियों की शुरुआत की गई है और सेवा की शुरुआत मुंबई और पुणे से होगी। सरकार का कहना है कि ये सेवा यात्रियों को पारदर्शी, सुरक्षित और किफायती यात्रा उपलब्ध कराएगी। किराया भी आम लोगों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है, जिसमें पहले 1.5 किलोमीटर के लिए 31 रुपए और उसके बाद प्रति किलोमीटर 22 रुपए तय किए गए हैं। तो ये थे इस हफ्ते के महा सरकार डायरी के प्रमुख अपडेट्स। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। देखते रहिए आज।